हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। ये क्लास 11th का टॉपिक है और कैलकुलस की शुरुआत यही चैप्टर से होती है। ये बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना है ना। तो टॉपिक इसमें रिलेशन और फंक्शन में क्या है आपका, पहले टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है, उसके बाद से वन बाय वन इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो टॉपिक कौन कौन सी रहेगी रिलेशन और फंक्शन में। रिलेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे, रिलेशन क्या होता है। उसके बाद से फंक्शन क्या होता है, फिर ग्राफ क्या है। उसके बाद से आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ काफी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और ये बेसिकली जेई वाले बच्चों के लिए है ना, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, बोर्ड के बच्चों में भी काफी ये फायदेमंद रहेगा आपको अगर जान जाओगे तो। फिर उसके बाद से डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से नेचर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, पेरियोडिसिटी क्या होता है। ये भी टॉपिक जो है जेई के लिए है ना, ये भी टॉपिक भी नेचर ऑफ फंक्शन भी जेई के लिए है ना। और ये उसके बाद से कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। ये आपका पार्ट 12th क्लास में पढ़ना है। मतलब रिलेशन और फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ पार्ट आपका 1 से लेकर 7 तक पार्ट आपको 11 क्लास में पढ़ना है और 8 से लेकर 11 वाला टॉपिक जो है आपको 12th क्लास में पढ़ना है। मतलब ये दोनों क्लास में रहेगी, 11th क्लास में भी पढ़ना है इस टॉपिक को और 12th क्लास में भी पढ़ना है ना। तो जो 11th क्लास में बच्चे हैं उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ जाइएगा, है ना, क्योंकि आगे चल के आपको 12th क्लास में भी ये चैप्टर काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशन क्या होता है ना। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोगों ने दो दो सेट लिया है, ए सेट लिया है और एक बी सेट लिया है, ठीक है। एक ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट डाला है मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। बी एलिमेंट में कौन कौन सा रखा है मैंने, ए बी सी डी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, डी, ठीक है। और एक रिलेशन मैंने फॉर्म किया अपने से ए टू बी, है ना। कैसे फॉर्म किया, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए इसको। रिलेशन को लिखने का तरीका यह है ना, आर फॉर रिलेशन सच डेट ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है ना। तो ए के एलिमेंट को देखिए, ए को मैंने किससे मैच किया, ए 1 से मैच हो रहा है और ए सी से जा रहा है, ए 1 ए सी, ए 1 ए सी। फिर 2b 2d, 2b 2d, फिर 3d 3d एंड 4c। आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने अपने को समझाने के लिए एक रिलेशन बना के दिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद से मैंने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी मतलब ए कार्टेशियन बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं हम लोग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 1 का डी के साथ, 1 का ई के साथ। देखिए 1a 1b 1c 1d 1e। फिर 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 2 का डी के साथ, 2 के ई के साथ, ठीक है। फिर हम लोग कैरी आउट करेंगे 3 के साथ, फिर 4 के साथ, है ना। तो ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप रिलेशन जो निकाल रहे हो, आप जो भी रिलेशन निकाल रहे हो, आप ध्यानपूर्वक देखो, जो भी रिलेशन निकाल रहे हो वो किसके अंदर के पार्ट है, सारे के सारे जो पार्ट हैं वो अपना, ये देखो ए क्रॉस बी हम लोगों ने पूरा निकाल दिया, ये बात समझ में आ गई होगी। हमने रिलेशन निकाला, ये वाला पार्ट रिलेशन निकाला। ये जो रिलेशन है आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये इसी के अंदर से निकल के आया। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे एक क्लासरूम में वीडियो शूट हो रही है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें, आपका बोर्ड है, बेंच है, पेन है, मार्कर है, ठीक है, एसी है, फैन है, बल्ब है, जो भी है सब रूम के अंदर है। तो ये जो भी एलिमेंट है, जो भी सामान है इस रूम के अंदर, वो सारे के सारे सबसेट हो गए इस रूम के। उसी तरह आप जो भी रिलेशन यहां निकाल रहे हो, वट एवर जो भी रिलेशन निकाल रहे हो, मैंने तो एक निकाला, आप दूसरा निकाल लो। जैसे मैंने एक दूसरा रिलेशन निकाल दिया, मान लो ये रिलेशन निकाल दिया R1, वो मैंने निकाल दिया 1 के साथ ई का, है ना, 1 का सी के साथ निकाल दिया, है ना, और 2 का ए के साथ निकाल दिया, देखो 2 का ए के साथ निकाल दिया, 3 का अपना ई के साथ निकाल दिया। अब ये भी एक रिलेशन बन गया। फिर दूसरा रिलेशन निकाल दो, तीसरा रिलेशन निकाल दो, इससे बहुत तरह का रिलेशन निकाल सकते हो। तो इसमें एक चीज आपको देखना है, जो भी रिलेशन निकल रहा है यहां, जो भी मैंने रिलेशन निकाला, यहां हम लोगों ने आर का रिलेशन निकाला, जो भी रिलेशन निकाल रहा हूं, हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया R1 का 1 के ई के साथ, 1 का सी के साथ, 2 का ए के साथ और 3 का ई के साथ, है ना।
आप कुछ भी रिलेशन निकाल लो, R2 निकाल लो, कोई भी रिलेशन एक और निकाल लो, एक और रिलेशन निकाल लो, जो भी रिलेशन निकालोगे वो देखोगे A क्रॉस B के अंदर ही, ये जो भी निकालोगे इसी के अंदर से आया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन जो है सबसेट हुआ A क्रॉस B का। तो रिलेशन का डिफिनेशन क्या हो गया, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हम लोग व्हाटएवर जो भी रिलेशन निकालेंगे वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। आपने जो ये तैयार किया A क्रॉस B, उसी के अंदर का पार्ट है। तो रिलेशन का सिंपल डिफिनेशन क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट, दैट इज ओवर। अब नोट करने वाली एक बात आती है, पहला नोट, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो एक नोट करने वाली बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकल सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। तो m क्या है, n क्या है, यहां m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। इसमें कितने नंबर है, 4 है, तो 4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है, B में एलिमेंट कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकल जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है, 20। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसके कितने निकल जाएंगे, इसे इस आर ए टू बी के कितने रिलेशन निकल जाएंगे, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20। आई होप डेट ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो नोट में हम लोग देखते हैं, एक तो नोट पे पहले ही लिखवा दिया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ आगे की चीजें, है ना। तो जो रिलेशन हम लोगों ने ये निकाला था, है ना, तो उसका कोई एक पार्ट लेता हूं मैं, ये वाला पार्ट ले लिया है ना, ये वाला पार्ट, इसका एक पार्ट लेके से आपको समझाता हूँ। 1A 1C है, 2B है, तो एक पार्ट ले लिया मैंने। तो 1A लिया तो इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ये A क्या है, 1 क्या है, C क्या है, 1 क्या है, B क्या है, 2 क्या है। तो A जो है और 1 जो है, A जो है मतलब ये वाला पार्ट कहां से आया है, B से। तो ये इमेज है, इसके जो भी एलिमेंट रिलेशन में बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। किसके, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एलिमेंट के। तो ये इमेज ऑफ एलिमेंट 1 है। 1 क्या है भाई, वो प्री इमेज है, किसका, A का। तो प्री इमेज ऑफ एलिमेंट A, क्लियर है। जैसे मैंने ये 2D को लिया तो D क्या बनेगा भाई, इमेज बनेगा, किसका, 2 का। 2 क्या बनेगा, प्री इमेज बनेगा, किसका, D का। उसी तरह 4C पकड़ लिया मैंने, C क्या बनेगा, इमेज बनेगा, किसका, 4 का। 4 क्या बनेगा, प्री इमेज बनेगा, किसका, C का। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो डोमेन जो होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन R, ठीक है। अब ये आगे चल के फंक्शन बताऊंगा तो थोड़ा चीज वेरी करेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत वेरी करेगा, तो उसको मैं अलग ढंग से समझाऊंगा ना। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन आर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन आर। तो इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका कौन सा है, 1 है, 1 है, 2 बार आया तो एक ही बार लिखूंगा। 2 आया, 2 आया, 2 लिखा। 3 आया और 4 आया। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो दैट इज कॉल्ड डोमेन। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन आर। आर में जो सेकेंड एलिमेंट बनेगा, क्या बना, ए बना, सी बना, बी बना, डी बना, डी बना, सी बना। मतलब ए बी सी जो 2 बार रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखेंगे, और डी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ई इसमें नहीं है इसलिए हम लोगों ने ई नहीं लिखा। तो रेंज में ए बी सी डी होगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी। बी का जितना एलिमेंट है सेट, वो सारे का सारा क्या बनेगा, कोडोमेन होगा। क्या बनेगा, कोडोमेन बनेगा। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी क्या होगा, ए बी सी डी ई, ये क्या बन गया, कोडोमेन हो गया। तो जो हम लोग रिलेशन लिखे हैं ये वाला पार्ट बी, ये हमेशा क्या होगा भैया, कोडोमेन होगा। ए टू बी में बी क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। और ए क्या होगा, डोमेन होगा। देख लीजिए ए क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो एक छोटा सा पिक्चर करके समझाया, डोमेन है, डोमेन का किससे कहानी है, रेंज का। रेंज किसके अंदर है, कोडोमेन का। तो रेंज जो बनता है वो सबसेट बनता है किसका, कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर का पार्ट ही है रेंज। इसको मैंने ऐसे समझाया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। ए लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन कैसे लिखा, रिलेशन हम लोगों ने ऐसे लिखा, एक्स वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आपको बताना है डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और रेंज क्या है। क्लियर है पॉइंट। तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो हम लोग सॉल्व इससे करेंगे ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 से। x क्या है, x क्या है, ये सारे x है,
ये एक्स है, पहला एलिमेंट क्या है, एक्स है, ए से ही निकालेंगे। अच्छा रिलेशन इन्होंने लिखा नहीं, रिलेशन कैसे है, ये रिलेशन सच डेट ए टू ए है। ये रिलेशन क्या है, ए टू ए। रिलेशन किसके साथ हुआ है, ए का ए के साथ हुआ है, इसको रिलेशन इन सेट ए बोलते हैं। ठीक है, तो x का एलिमेंट अगर अपन 1 डाल, क्या क्या डाल सकते हैं, x के जगह क्या डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 डाल सकते हैं, राइट। a का a के साथ बना रहे हैं, तो 1 डालेंगे तो x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 डालोगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 3, 3 डालोगे तो 4 होगा, 4 डालोगे तो 5 होगा, 5 डालोगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा 6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। क्या इसको लेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यानपूर्वक देख के आंसर बताइए, क्या 7 हम लोग लेंगे। देख लिया होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो क्या देखा होगा, 7 तो है ही नहीं एक में के अंदर, 7 है क्या एक के अंदर, हम लोग मैक्सिमम कितना 6 तक है, 7 तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग रेंज क्या बना रहे हैं, सॉरी रिलेशन क्या बना रहे हैं, ए टू ए बना रहे हैं, तो 7 तो आएगा नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसीलिए मैंने रिलेशन जो बनाया कैसे लिखा, 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6, क्योंकि ये सारे के सारे y है और ये सारे x है, x और y में बताना था। मैंने इसको नहीं लिया, 6 और 7 को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 7 इसका पार्ट नहीं था। तो फटाफट आंसर बताइए, डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन क्या होता है भैया, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन R। फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इट बिकम डोमेन। कोडोमेन तो पूछना ही नहीं है, क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी, और बी का काम यहां कौन कर रहा है, यही कर रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। अरेंज क्या होगा भैया, फॉर सेकेंड एलिमेंट, रेंज क्या होगा, सेकेंड ऑफ सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन आर, सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन सा है देखो, और 2 है, 1 नहीं है ना, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ये रेंज हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हो, एनसीईआरटी का आप आराम से हंसते गाते खेलते कूदते आप पहला एक्सरसाइज डन कर सकते हो, बस इतना ही थ्योरी से, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ना, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रिलेशन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन क्या होता है, राइट। तो फंक्शन को कैसे लिखा जाता है पहले ये समझते हैं। ये लिखा हुआ है एफ ए टू बी, इसको बोलते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी, फंक्शन सच दैट ए टू बी। फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, रिलेशन ही फंक्शन है लेकिन स्पेशल टाइप है, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता है। उसका कंडीशन क्या है, फंक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन है ये, इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। क्या बोलता है भैया, फंक्शन उस टाइप का रिलेशन है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट बी, क्लियर पॉइंट, ए का यूनिक इमेज बनना चाहिए बी में, ठीक है। अब ये कैसे समझते हैं, एक कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देख लो, ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है ए बी सी डी ई है, हम लोगों ने दो एलिमेंट ले रखा है और मैंने यहां 4 फंक्शन बनाया है, इसमें कुछ फंक्शन है कुछ फंक्शन नहीं है। ये पिक्चर से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। देखो ये जितना बना सारा तो रिलेशन है ही, फंक्शन हम लोग चेक करते हैं कि है कि नहीं है। अब यहां देखो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 उसके सबके पास यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। देखो ए का 1 है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, यस ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। देखो 3 का तो इमेज बन चुका है, 4th का नहीं बना है, 4th का नहीं बना, इसका कुछ इमेज ही नहीं बना, तो हम लोग क्या कंडीशन पढ़े, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज होना चाहिए, इसका तो कुछ इमेज ही नहीं बना, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, रिलेशन तो होगा, है ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन है। अब यहां ध्यान देते हैं, ये फंक्शन है, देखते हैं 1 का ए है, 2 का भी ए है, 3 का सी है, 4th का डी है। देखो जितने इमेज है सबके यूनिक इमेज बना हुआ है,
सबका यूनिक इमेज बना हुआ है, तो ये है यस, ये फंक्शन है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आप लोगों को, वो है कि नहीं है। एक एग्जांपल इसको हम समझ लेते हैं, ये फंक्शन अपने मन से बनाते हैं, ये है कि नहीं। एक ये सोच के बताइए थोड़ा सा, ये फंक्शन है या नहीं, सोच के बताइए फंक्शन है कि नहीं है। सोचिए फिर मेरे को बताइए। सोच लिया ये फंक्शन है, पॉज कीजिए वीडियो और बताइए फंक्शन है या नहीं। देखिए ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है कि 1 का 2 इमेज बन रहा है, 1 का 2 इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। बच्चों को मैं अपने क्लास में कैसे समझाता हूं, सन और फादर से समझाता हूं, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अपना बेसिक, है ना। अब अपने लैंग्वेज में कैसे समझाता हूं मैं, ये सन है और ये फादर है, इसको मैं सन माना और एक फादर माना। और क्या बोला गया कि एक सन के एक ही फादर हो सकता है, एक सन के एक ही फादर हो सकता है, लेकिन एक फादर के बहुत सारे सन हो सकते हैं, एक फादर के बहुत सारे सन हो सकते हैं, लेकिन एक सन का एक ही फादर हो सकता है, दो फादर नहीं हो सकते। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक स्टोरी भी है, बट उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं आपका। ये आपसे मन से नहीं बोल रहा हूं, एक साइंटिस्ट का दिया हुआ है, तो जो भी है देख लीजिए यहां, ये सन फादर सन फादर सन फादर है ना, तो ये सन है और ये फादर है। तो ये देखो हर एक सन का एक एक फादर है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो ये भाई साहब सन बिना फादर के आ गए, इसलिए गए। यहां देखो दो सन एक फादर है, दो सन अलग अलग सन है ना, एक फादर के दो बच्चे हो सकते हैं। यहां देखिए एक सन के दो फादर हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है। आई होप डैट ये आपको समझ में आ गया होगा ना फंक्शन क्या होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें यूनिक इमेज बनता है सेट ए का बी के साथ, है ना। अच्छा, कुछ नोट करने वाले पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का जो डिफिनेशन है n की पावर m है। n की पावर क्या है, m है, n की पावर m। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट a। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट a कितना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो यहाँ है, यहाँ 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट b कितना है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट b यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 की पावर 4 ये आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, एफ ए टू बी, ए यहां डोमेन डिनोट करता है और बी क्या, कुछ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रेंज, इट इज नॉट ए रेंज, इट इज ए कोडोमेन, है ना। फंक्शन लिखने का एक और तरीका बहुत ज्यादा यूज होगा, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन लिखने का तरीका है। x क्या होता है यहाँ, इनपुट होता है, और y क्या होता है, रेंज होता है, मतलब आउटपुट होता है। इसको ये देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी का करके दिखाता हूँ, है ना। एक बार क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, यहां लिखा हुआ है f, कोई फंक्शन बनाया गया हुआ है, ये फंक्शन का पूरा सेट दे रखा है, बोला गया है ये फंक्शन है, और फंक्शन कैसे है, z टू z है, z बोले तो इंटीजर टू इंटीजर है। डिफाइन कैसे किया गया फंक्शन को, f ax प्लस b, हमको बताना व्हाट इज a एंड b, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो याद करो रिलेशन में बताया था, ये क्या है, पहला चीज क्या होता है, इनपुट, और दूसरा क्या है, आउटपुट। पहला क्या है, इनपुट, और दूसरा क्या है, आउटपुट। बस यही चीज आपको याद रखना है। कोई फंक्शन में हम लोग इनपुट देखेंगे तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, इनपुट क्या डाला आपने 1, आउटपुट क्या निकल के आएगा 1। इसमें इनपुट आपने क्या डाला 2, निकल के क्या आएगा 3। ये बात क्लियर हो गया। तो पहले चीज को मैं पकड़ के रखता हूं, हम लोगों को क्या है, f ऑफ 1 डालूंगा फंक्शन में तो हमको आउटपुट क्या निकल के आएगा, आउटपुट क्या निकल के आएगा, दैट इज 1 आएगा। आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। अब फंक्शन अपने पास क्या है भाई साहब, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ये अपना फंक्शन है, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ये अपना फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें मैं 1 डालूंगा, 1 डालूंगा, इसमें 1 डाल दो भैया, a इंटू 1 प्लस बी। आपको तो 1 डालने आता, जहां जहां x है वहां वहां 1 डालूंगा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ 1 आ गई। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए एक छोटा सा नंबर इसको डाल के देख लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। 0 0 डालोगे तो आउटपुट कितना आएगा, -1 आएगा। तो f ऑफ 0 डालते हैं, आउटपुट कितना निकल के आता है, दैट इज -1।
आप डाल के देखो एफ ऑफ जीरो, यहाँ अपना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ना। यहाँ आपने जीरो डाला, आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा, ए जीरो प्लस बी। एफ ऑफ जीरो कितना आ गया भैया साहब, -1 आ गया। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई, -1। ए को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम जीरो प्लस बी, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बी की वैल्यू अपना यहां आ गया -1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना, a प्लस बी इक्वल टू 1। व्हाट इज b हियर, -1। b की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये 1, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। दैट इज 1 + 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू 2 आ गई। आई होप डेट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसका छोटे से कॉन्सेप्ट से बना है। देख लो, इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकलता है कितना छोटा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना। इसको थोड़ा सा केयरफुली आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और फंक्शन बना हुआ ये है ना। और पूछ रहा है कि f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b या f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। आपको रिलेशन और फंक्शन में अंतर पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। a b ये है ना, तो a का एलिमेंट 1 2 3 4 लिख लिया, b का क्या लिखा 1 2 9 11 15 16 जो दिया लिखा दिया। अब फंक्शन बना लेते हैं 1 2 5, 1 का 5 के साथ बना दिया, 2 का 9 के साथ बनाया, 3 का 1 के साथ बनाया, 4 का 5 के साथ बनाया और 2 का 11 के साथ बनाया। अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ रिलेशन है या नहीं। रिलेशन तो मैंने बोल रखा ईच एंड एवरी तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत, रिलेशन में कोई दिक्कत, कुछ भी बना लो रिलेशन बन जाएगा है ना। फंक्शन में लफड़ा है भाई, फंक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां देखो 2 2 दिख रहा है जी, 2 के कितने इमेज बन रहा है, 9 के साथ भी बन रहा है और 11 के साथ भी बन रहा है, मतलब इसके यूनिक इमेज नहीं बना, दो दो इमेज बन गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है पॉइंट, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। एक सन के दो फादर हो गए, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड बाय ग्राफ। ग्राफ से कैसे कोई फंक्शन डिफाइन होता है, ग्राफ ड्रॉ करो और बता दोगे। ये तो ऐसे हम लोग को पता क्या है ना, ग्राफ को देखकर कैसे बताओगे ये फंक्शन है या नहीं है ना। तो इफ यू ड्रॉ ए लाइन, इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, देन इट कट एट वन पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट पर कट करता है देन इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट। थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझते हैं, कुछ एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे मैंने लिया y = x², तो y, ये ग्राफ, अगला टॉपिक आपका ग्राफ ही है, तो इसमें सारे बेसिक ग्राफ को आपको आता तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारे ग्राफ को मैं अगले क्लास में डील करने वाला हूं है ना। y = x² का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आपको ग्राफ जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको रट लेना है ना, समझ लेके रट जाना है इसको। y = x का ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना। ठीक है, ऐसे होता है। sin x का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही होगा ना, ऐसे होता है ना, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे होता है ना। खैर अभी इस सब की आपको जरूरत नहीं है, मुझे जो समझाना हो मैं समझा देता हूँ। x² y² का ग्राफ ऐसे सर्कल है, रेडियस उसका कितनी है, 1 है। अब ये है कि नहीं है, तो मैंने क्या बोला अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, तो कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। कुछ भी अब बोलोगे सर इधर इधर, यस एक जगह, इधर यस एक जगह, सब जगह। अब एक ही जगह का बोलेगे सर आपको तो 3 जगह कट कर दिया, 1 2 3। भाई वैसे नहीं देखना है, मुझे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है ना। कितने जगह कट किया, एक जगह कट किया, बस हो गया फंक्शन। कहीं भी ड्रॉ करो, ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया, एक जगह कट किया, यस फंक्शन है, यस बिल्कुल है फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब वाई एक्सिस क्या है, पैरेलल कहीं भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ किया, कितने जगह कट किया, एक जगह, कितने जगह कट किया, एक जगह, तो ये फंक्शन है, यस फंक्शन है, ये फंक्शन है। देखो पैरेलल ड्रॉ किया, कितने जगह कट कर दिया, एक और एक, दो जगह, दो जगह कट कर दिया भाई। कहीं भी आप ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, एक और एक, दो जगह कट कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन बनाया जा सकता है, यस फंक्शन, इसको बनाया जा सकता है, तोड़ के हाफ हाफ करके बनाया जा सकता है। तो जो फंक्शन नहीं है उसको फंक्शन बनाया जा सकता है, इसका डिफाइन करना पड़ेगा डोमेन अलग।
तरीका से, है ना। तो आप लोगों ने समझ गया होगा ग्राफ से भी कैसे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में, ठीक है।